हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रांसफर डेली विद फुल टाइम मेल्टडाउन। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर रूमर्स के बारे में, प्लेयर्स के फ्रॉम वन क्लब टू द अनदर। और बात करने वाले हैं मैनेजरियल चेंजेस के बारे में जो कि डिफरेंट क्लब्स में हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2 और 3 डेज। तो डायरेक्टली पहले टॉपिक पे आते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये ट्रांसफर नहीं है बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज डिसाइडेड टू स्टे एट अल नासर। काफी रूमर्स चल रहे थे पिछले कुछ 1-2 हफ्तों से, जहां हम देख रहे थे रोनाल्डो माइट स्विच क्लब्स। अल हिलाल का भी बहुत बड़ा रूमर आ रहा था जिससे कि वो एलिजिबल हो जाते क्लब फीफा क्लब वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। बट आफ्टर हिज विक्ट्री इन द यूएफए नेशंस लीग फाइनल yesterday against Spain, he has decided and he has confirmed this news that he has decided to stay at Al Nassr. Although he will miss FIFA Club World Cup now, but he decided to stay. सुशांत, रोनाल्डो डिसाइड्स टू स्टे, या कुछ ऐड करना चाहता है इस पे? मेरे हिसाब से तो एक टाइप से सही मूव भी है, गलत मूव भी है। सही मूव इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक बहुत सारे फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इस फीफा वर्ल्ड कप में खेले ना खेले, क्योंकि उसके ट्रॉफी कैबिनेट में फीफा वर्ल्ड कप है। एक जो उसके लिए बहुत बड़ा चीज है वो ये है कि उसने अभी तक सऊदी में कोई भी लीग टाइटल नहीं जीता है टिल डेट। तो वो ये चाहेगा कि अपने एंड से ये सुधारे और खत्म करे इस ट्रॉफी ड्रॉट को अपने तरफ से। तो ये एक उसके लिए बड़ा टास्क होगा, और मुझे लगता है कि इसीलिए वो रुका भी है, अपना ईगो को वो सेटिस्फाई करेगा। और एज अ फैन हम लोग के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा कि रोनाल्डो फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इनफैक्ट नहीं खेल पाएगा। तो एज अ फैन हम लोग थोड़े से नाखुश तो होंगे। और एक और चीज है कि जो यूएई में जो भी फुटबॉल चल रही है डोमेस्टिकली, वो रोनाल्डो के अराउंड बिल्ड हो रही है। तो अगर रोनाल्डो चला जाता तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बुरी खबर होती, और रोनाल्डो के रुकने से काफी उनके लिए तो काफी अच्छी बात है। तो अगर रोनाल्डो की बात खत्म करते हैं और हम लोग प्लेयर से मैनेजर पे आते हैं। इंटर मिलान, जो कि इस बार यूसीएल फाइनलिस्ट थी, फाइनल्स में जाके बहुत बुरी तरीके से हारी। और उसके कुछ ही दिन के बाद उसके मैनेजर ने डिसाइड किया कि वो क्लब छोड़ के जा रहा है, वो सऊदी जाएगा। इंजांगी जो है वो क्लब छोड़ दिया, और अब जो न्यूज आ रही है वो ये है कि क्रिश्चियन चीवू जो है, जो उनके एक्स प्लेयर भी थे, वो अब जाके इंटर मिलान का मैनेजर बनेंगे। तो जॉली तेरे को क्या लगता है कि ये सही डिसीजन है चीवू को साइन करने का? थोड़ा सरप्राइजिंग है ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि इंटर मिलान जैसा बड़ा स्टैचर का क्लब और पिछले 5 साल में, पांच क्या, 4-5, हाँ 4-5 साल में 2 यूसीएल फाइनल पहुंचने जैसा क्लब एक थोड़ा इनएक्सपीरियंस मैनेजर को लेके आ रहा है। मेरे को लगा था कि बेटर ऑप्शंस है मार्केट में अवेलेबल, बट देव डिसाइडेड टू गो विद हिम। मेन रीजन मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि पार्मा, जो चीबू का एक्स क्लब था, उसमें ही यूज टू प्ले 3 एट द बैक फॉर्मेशन जो इंटर मिलान खेलता आ रहा है पिछले इतने सालों से। तो इंटर मिलान डिसाइडेड कि फिलोसफी को ना चेंज करते हुए सेम फिलोसफी में जो मैनेजर बैठ जाए उसको अपॉइंट करना ज़्यादा बेटर है, इसलिए आई थिंक दे हैव गॉन फॉर हिम। प्लस ही हैज़ ऑल्सो मैनेज्ड इंटर मिलान का जो अंडर 19 क्लब या फिर जो उसको यूथ क्लब बोलते हैं, ही हैज़ ऑल्सो मैनेज दैट। तो फिर मेरे को लगता है कि उनके सिस्टम और उनके फिलोसफी से बहुत मैच खाते वाला मैनेजर है जो दिख रहा है अभी तक। टाइम विल टेल इफ इज़ अ गुड ऑप्शन और अ बैड ऑप्शन, बट या दे हैव साइंड हिम। ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग लाइनअप में, और जो क्योंकि टीम जो फिलोसफी से खेलती आ रही है उसी फिलोसफी से खेलती रहेगी। सो आई थिंक विल हैव टू सी कि कैसा परफॉर्म करता है। एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर की तरफ आते हैं, क्रिश्चियन चीबू टू इंटर हो गया है। एक और रूमर बहुत बड़ा आ रहा है, थॉमस फ्रैंक ब्रेंटफोर्ड छोड़ के। रूमर्स आर के ही इज जॉइनिंग स्पर्स। स्पर्स जो कि यूरोपा लीग जीती है एंज के अंदर, और एंज जैसा प्रॉमिसेस प्रॉमिसेस किए थे और वो निभाए कि सेकंड सीजन में ट्रॉफी जीतेगा, और वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रॉफी जो स्पर्स जीत पाती इस सीजन वो जीत के गया है। बट स्टिल ही हैड प्लान्स टू विन अ फ्यू मोर ट्रॉफीज द कमिंग सीजन, तो थोड़ा शॉकिंग था दैट स्पर्स डिसाइडेड टू पार्ट वेज विद हिम। But they are lining up a very strong, very strong managerial option in Thomas Frank. Thomas Frank to Spurs almost here we go हो गया है। अभी तक कंप्लीटली ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट इट्स वेरी क्लोज टू गेटिंग ऑफिशियल। सुशांत, थॉमस फ्रैंक टू स्पर्स बेटर देन एंज? अ बिगर मैनेजरियल रोल फॉर थॉमस फ्रैंक, ब्रेंटफोर्ड जैसे क्लब से डायरेक्ट स्पर्स जैसा क्लब मिलना, और ऐसा क्लब जो कि अब चैंपियंस लीग में भी पार्टिसिपेट करेगा डायरेक्टली क्योंकि क्वालिफाई कर गया है यूरोपा लीग जीतने पे। तो बिगर चैलेंज फॉर अ पर्सन लाइक थॉमस फ्रैंक,
सुशांत, क्या लगता है थॉमस फ्रैंक टू स्पर्स, लीविंग कमिंग फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड? मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि स्पर्स ऐसा क्लब इतना आईक्यू बेस्ड मैनेजर को कैसे साइन कर लिया है। एज एन आर्सेनल फैन थोड़ा सा वरिंग है, क्योंकि आई हाईली बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूँ मैं थॉमस फ्रैंक को। वन ऑफ द फेवरेट मैनेजर्स में से एक है मेरा वो थॉमस फ्रैंक इन प्रीमियर लीग। सो बहुत ही ज्यादा अच्छा अपॉइंटमेंट है फ्रॉम टॉटनम पर्सपेक्टिव। बट एक और चीज तुमने बोली कि ही इज कमिंग फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड टू टॉटनम विच इज अ बिग क्लब। तो इज टॉटनम रियली अ बिग क्लब? एक ट्रॉफी जीतने के बाद, यूरोपा लीग जीतने के बाद, ठीक है, हो सकता है कि दे आर बिग क्लब, बट नॉट इन माई आईज। बट आई एम रियली वरीड अबाउट थॉमस फ्रैंक्स अपॉइंटमेंट एट स्पर्स। एक और चीज जॉली, अगर तुम देखोगे कि थॉमस फ्रैंक का एक एक्स प्लेयर है ब्रायन एम्बुमो करके, जो प्रीवियसली लिंक्ड हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड से। बहुत ही ज्यादा डेविड ऑर्नस्टीन ने रिपोर्ट किया, फैब्रिजियो ने रिपोर्ट किया उसके बारे में कि ही इज क्लोज टू ज्वाइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड का इनफैक्ट बिड भी पोस्ट हुआ है 45 मिलियन प्लस का, जो कि ब्रेंटफोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है समहाउ, क्योंकि उन्हें लगता है कि दे कैन गेट मोर फ्रॉम हिम। तो तेरे को क्या लगता है कि कहीं थॉमस फ्रैंक का टॉटनम आना इस मूव को उसके तरफ मोड़ सकता है? थॉमस फ्रैंक का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था वो लास्ट सीजन, तो क्या क्या पता स्पर्स ब्रायन एम्बोमो के लिए चले जाए इस सीजन। डेफिनेटली डेफिनेटली, अगर थॉमस फ्रैंक जो मैनेज करता आ रहा है म्बोमो को, और वो अगर आता है टॉटनहम हॉटस्पर्स, तो मुझे लगता है कि वो पुल रहेगा। दैट पुल डेफिनेटली विल बी देयर, और स्पर्स को एक मेरे ख्याल से विंगर चाहिए भी। ह्यूमिंग सॉन इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, प्लस ही हैजंट बीन प्लेइंग अ लॉट ऑफ फुटबॉल रिसेंटली, और इतना उस लेवल पे खेल भी नहीं रहा जितने जिस लेवल पे वो खेल रहा था आज से 3-4 साल पहले। सो दे माइट गो फॉर अ विंगर, एंड एम्ब्यूम्बो जो कि थॉमस फ्रैंक के अंदर ऑलरेडी खेलता हुआ आया है, ही इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। रूमर्स हैं कि इफ ही कम्स टू स्पर्स, थॉमस फ्रैंक कम्स टू स्पर्स, तो पहला डिमांड ही उसका एम्बोम्बो होगा। बट विल हैव टू सी, ट्रांसफर रूमर्स के अकॉर्डिंगली हमको ये रिपोर्ट करना बनता भी है कि एम्बोम्बो टू स्पर्स कैन हैपन दिस सीजन, एंड स्पर्स कैन hijack एम्बोम्बोज यूनाइटेड डील एंड ब्रिंग हिम टू लंदन। ट्रांसफर रूमर्स की प्रीमियर लीग क्लब्स की बात करें, मैन सिटी हैज बीन वेरी एक्टिव इन दिस ट्रांसफर विंडो सो फार। they've already they had already signed two players अभी तक, and Nouri from Wolves और रेनडियर्स फ्रॉम एसी मिलान। अब तीसरा हेयर वी गो आ चुका है, जो द बिग वन जिसकी हम सब वेट कर रहे थे, एंड दैट इज चर्की। चर्की टू मैन सिटी इज ऑल्सो डन अकॉर्डिंग टू रोमानो। हेयर वी गो हो चुका है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ही विल ट्रैवल टू लंदन टुडे एंड हैव हिज मेडिकल टेस्ट डन टुमारो, और कल ही वो रजिस्टर हो जाएगा। अराउंड 40 मिलियन प्राइस टैग है, एक्सेप्ट बोनसेस अलग हैं। 40 मिलियन यूरोज सिटी इज गोइंग टू पे फॉर हिम। रेंडियर्स के लिए भी दे हैव पेड अराउंड 50-55 मिलियन, एंड नूरी के लिए भी फ्रॉम वुल्स। तो सिटी हैज बीन प्रोएक्टिवली गोइंग ऑल आउट फॉर गुड प्लेयर्स दिस ट्रांसफर विंडो। उनके जो लैकिंग था, उनके पास लेफ्ट बैक नहीं था, दे हैव कवर्ड दैट अप, एंड नूरी हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल फॉर वुल्स। ऑफेंसिवली भी काफी अच्छा है, जो सिटी का लैकिंग था, बिकॉज ऑल द विंग बैक्स और फुल बैक्स दैट सिटी हैड, कोई भी अटैकिंगली ऑफेंसिवली इतना स्ट्रांग नहीं था अभी तक। सो एंड नूरी इज अ वेरी गुड एडिशन। दे हैव एडेड रेंडियर्स, अ वेरी गुड बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। एसी मिलान से खेलते हुए हमने देखा है, अगेंस्ट मैड्रिड भी देखा था कि ही स्कोर्ड a couple of goals, or one goal against Madrid if I'm not wrong. So he's also a very good signing box to box. Rodri fit हो जाएगा तो he'll be like a new signing this season again. Rodri और Rangers का midfield along with मारमूश या फिर चर्की जो साइन हो रहा है एट कैम, looks a very scary midfield to me. Uh, so yeah, तो तीन big signings मैन सिटी की तरफ से। सुशांत, your take on all these three signings? City is doing wonders again in the transfer window. एज एन आर्सेनल फैन मैं नहीं चाहूंगा कि जो 3 इन अ रो हुआ है हमारे साथ वो 4 इन अ रो इस साल हो। और जैसा कि सिटी साइनिंग कर रहा है, मुझे थोड़ा तो डर लग रहा है कि काफी डिफिकल्ट होने वाला है ये सीजन भी एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ आर्सेनल फैन। आइट नौरी ब्रिलियंट लेफ्ट बैक, ब्रिलियंट। मतलब वुल्स में अगर कुनिया का जितना बड़ा हाथ था उन लोगों को इस साल बचाने में, आइट नौरी वो पिछले 2-3 सीजन से खुद करते आ रहा है। तो ही इज ब्रिलियंट डिफेंडर। और रही बात रेंडियर की, तो एसी मिलान में उसने जो खेला है, जो परफॉर्मेंस दी है,
वो किसी से छुपा नहीं है। ही इज द ब्राइटेस्ट, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार इन सीरिया दिस सीजन। और एसी मिलान के लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि वो इतना अच्छा अच्छा परफॉर्म किया, और एसी मिलान एक हद तक कम्पिटिटिव रही इस सीजन सीरिया ए में, और रेंडियर का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। और जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है जिस प्लेयर से, वो है चर्की भाई। जब याद होगा हम लोग जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे ओलंपिक लियोने का वो यूरोपा लीग मैच, तो मैंने आई नॉरी सॉरी रैन शर्की के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स पास किए थे कि यार बेकार है, ये है वो है। और उतना अच्छा वो खेला भी नहीं था, देखा जाए तो एंड में उसने गोल मार दिया था भले ही, बट उतना अच्छा खेला नहीं था। लेकिन नेशंस लीग में जब हम लोगों ने उसे देखा तो वो कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर था, यानी कि अगर उसके आसपास अच्छे प्लेयर होंगे तो ही विल शाइन, और ये चर्की ने प्रूव किया है। और सिटी के पास क्या क्या है उसके आर्सेनल में, ये तो किसी से छुपाई नहीं, तो क्या वहां पे जाके सिटी में क्या क्या वो चीजें करेगा, मुझे वो सोच के डर लग रहा है। तो इट्स स्केरी टाइम फॉर एवरी प्रीमियर लीग फैंस दिस सीजन इफ यू थिंक ऑफ सिटी। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों को केडीबी को रिप्लेस करना था, जो कि इस प्राइस टैग मतलब 30 35 40 ऑड मिलियंस में इन्हें चर्की मिल रहा है। और अगर तुम और भी प्रीमियर लीग साइट को देखोगे जो कि एक प्लेयर को रिप्लेस करने में मोर देन 100 मिलियंस लगा रही है, उसके बारे में हम लोग और कभी बात करेंगे। बट अभी चर्की की बात हुई, इतने कम प्राइस टैग में इतना अच्छा आउटपुट वाला प्लेयर अगर सिटी साइन कर रहा है, तो दिस इज कैरी ऑन। आई थिंक इफ ही वोंट रिप्लेस, मतलब डायरेक्टली वो केडीबी को नहीं रिप्लेस करेगा, बट इन मीन टाइम अभी वो 21 22 का ही है शायद। तो आराम से फ्यूचर इज ब्राइट फॉर मैन सिटी, बस मैं इतना ही कहूंगा। तो अब सिटी को छोड़कर हम लोग अब बात करते हैं मेरे फेवरेट क्लब के बारे में, जो है आर्सेनल। तो हम लोग भी मतलब आर्सेनल भी काफी प्लेयर्स के साथ लिंक हुआ है इन रिसेंट डेज। जो जो चलिए मतलब सबसे पहला मैं जो रिसेंट लिंकअप है उसके बारे में बात करूंगा, केपा। केपा चेल्सी से इस साल एनुअल एक चेल्सी प्लेयर जो साइन होता है, क्या उस तरह की तरीके से आएगा? बट ऐसा लोग कह रहे हैं कि एक एनुअल चेल्सी साइनिंग जो आर्सेनल करता है वो ही है। बट एट 5 मिलियन मुझे नहीं लगता है कि ईयरली चेल्सी साइनिंग ही है बस, क्योंकि एज ए बैकअप टू रेया और बॉर्नमथ में इतना अच्छा सीजन, अगर तुम स्टैट्स देखोगे, अगर गुप्ता हमारे साथ होता तो गुप्ता स्टैट्स की बात करता, तो अगर तुम स्टैट्स देखोगे तो प्रीमियर लीग का इस साल का बेस्ट कीपर सेल्स रहा है। और सेल्स से उसने बस 2 सेव्स कम किए, और कुछ परसेंटेज जो है सेव परसेंटेज वो कम है केपा के। तो मतलब अगर सेल्स फर्स्ट पे है तो सेकंड पे केपा है इन सेव परसेंटेज। तो ठीक है, मैं मानता हूँ केपा इज नॉट दैट ग्रेट, बट अगर आपको एज ए सेकंड चॉइस कीपर चाहिए तो केपा इज ब्रिलियंट। तो और 5 मिलियन में तो और भी अच्छी चीज है। जो सेकंड रिसेंट रूमर है वो है सेस्को का, बेंजामिन सेस्को, जिसके ऑनस्टीन ने फैब्रिजियो ने दोनों ने ही बताया कि आर्सेनल आर इन हेवी टॉक्स विद हिम। अभी तक कोई कॉन्क्रीट ब्रेकडाउन नहीं आया है दोनों क्लब्स के बीच में कि सेस्को वांट्स टू कम टू आर्सेनल, आर्सेनल आर इंटरेस्टेड, और दोनों क्लब्स के बीच में बात चल रही है। और मुझे लगता है कि कुछ टाइम में हो जानी चाहिए बात। और जहां तक मैंने सुना है इधर उधर की बातों से, आर्सेनल आईटी केस बहुत फैले हुए हैं, तो उन लोगों की अगर सुना जाए तो बेंजामिन सेस्को इज एज गुड एज डन। बट अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ, तो वी विल वेट एंड वॉच की क्या होता है। और जो थर्ड सबसे बड़ा साइनिंग जो होने वाला है आर्सेनल के लिए, जो मुझे लग रहा है कि वो है जुबिमेंडी का साइनिंग। ऑनस्टीन ने जनवरी में ही बता दिया था कि जुबिमेंडी इज क्लोज टू ज्वाइनिंग आर्सेनल। और तब से लेके अभी तक धीरे धीरे के सारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कैचअप किया है। ऑन फैब्रिजियो ने भी अपने लास्ट 1 2 दिन पहले एक इंटरव्यू उसने दिया है, जिसमें लोगों ने उससे पूछा कि जुबिमेंडी इज क्लोज टू ज्वाइनिंग रियल मैड्रिड, तो उसने कहा नो, इट वोंट हैपन, जुबिमेंडी इज एन आर्सेनल प्लेयर एंड देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट इट। और मुझे भी ऐसा लगता है, जिसने जहां तक मैंने सोर्स जितने मेरे सोर्सेज हैं जिन्हें मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, जिन्हें मैं देखता हूँ, मुझ मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग बिटवीन जुबिमेंडी एंड रियल मैड्रिड, एंड एज पर मी ही इज एज गुड एज एन आर्सेनल प्लेयर बाय द एंड ऑफ द विंडो। तेरे को क्या लगता है जॉली कि क्या ये 2 3 साइनिंग जो है आर्सेनल कहीं लेके जाएगी, या फिर इज दिस बस ये रूमर्स हैं एक तरीके से? केपा टू आर्सेनल तो मेरे ख्याल से हो गया है, डील डन हो गई है 5 मिलियन में। नॉट अ बैड साइनिंग एट ऑल, मैं भी तेरे से पूरा 100% एग्री करता हूँ। एज अ बैकअप कीपर अगर आप लेकर
आ रहे हो, और एज अ बैकअप कीपर अगर आप लेकर आ रहे हो तो केपा इज़ अ वंडरफुल साइनिंग। लेट्स गेट दैट स्ट्रेट अवे आउट ऑफ द पिक्चर के केपा अच्छी साइनिंग है या नहीं। और ईयरली चेल्सी बेस्ड साइनिंग जो होती है आर्सेनल की पिछले इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, वैसी नहीं होगी ये। अगर राया कभी इंजर्ड हो जाए या फिर कभी कुछ हो जाए, देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कीपर वेटिंग इन ऑन द ब्लॉक्स टू कम इन एंड पुट इन गुड परफॉर्मेंसेस। खाली उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी पे थोड़ा डाउट है, ऑब्वियसली इज नॉट एज गुड एज राया। बट या एज अ बैकअप कीपर 5 मिलियन में अगर आपको मिल रहा है तो किसी भी क्लब को इंटरेस्ट हो जाता। सेकंड प्लेयर पे आते हैं, बेंजामिन सेस्को। जहाँ तक रूमर्स आ रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से आर्सेनल काफ़ी डेवलप हो गया, मतलब सिचुएशन काफ़ी डेवलप हो गई है, स्टोरी काफ़ी डेवलप हो गई है प्लेयर और आर्सेनल के बीच में। आर्सेनल आर इंटरेस्टेड, आर्सेनल आर गोइंग फॉर हिम। बट प्राइस टैग की अगर बात करें तो जो रूमर्स आ रहे हैं वो 65-70 मिलियन के नॉर्थवर्ड, मतलब अपवर्ड्स ही आ रहे हैं। 65-70 मिलियन से ऊपर देना फॉर अ 21-22 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर, जो कि डिफरेंट लीग से आ रहा है, स्पेशली बुंडेसलीगा से आ रहा है, जहाँ पे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा आसान होती है कंपेरेटिवली टू द प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग में हमने कई बार अक्सर देखा है कि प्लेयर्स आते हैं, हम एक बहुत बड़ी चीज़ भूल जाते हैं कि फिजिकलिटी, प्रीमियर लीग का जो डिफिकल्टी है वो सब तो है ही, बट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वेदर। यूके का वेदर हम सबको पता है कि बहुत सारे प्लेयर्स अकस्टम नहीं हो पाते इतनी जल्दी यूके के वेदर से। तो एक प्लेयर जिसका ऊपर इतना बड़ा प्राइस टैग है, हमने देखा है, एग्जांपल मैं देता हूँ, डार्विन न्यूनेस जैसे प्लेयर जो दूसरे लीग से आए, वो फिजिकल, डार्विन न्यूनेस वाज वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड जब वो आया था लिवरपूल। बट ही couldn't गेट accustomed टू डिफरेंट थिंग्स इन इंग्लैंड, इन यूके, एंड दैट्स व्हाई ही फेल्ड। तो बट लिवरपूल कुड अफोर्ड दैट फेलियर, जो कि क्योंकि उनके पास प्लेयर्स थे अराउंड, जो कि फिर भी उनको लीग टाइटल तक पुश कर पाए। बट आर्सेनल जैसे टीम जो अभी एक ऐसा स्ट्राइकर ढूंढ रही है जो आके उनको जिताए, मतलब उस पोजीशन पे ले जाए कि हम लोग सेकंड फिनिश करते आ रहे हैं या फिर वी आर जस्ट लैकिंग समवेयर, और एक ऐसा प्लेयर आने के बाद हमको पुश मिल जाए, वो एक्स्ट्रा पुश कुछ जीतने के लिए, तो वहां पर एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेशर आने के बाद इट विल बी डिफिकल्ट। क्योंकि हमने प्लेयर्स देखे हैं जो कि दूसरे लीग से प्रीमियर लीग में आए हों। एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो डार्विन न्यूनेस, रास्मस हॉयलैंड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, दोनों ही स्ट्राइकर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे दूसरे लीग में जब वो आए, काफ़ी बड़े प्राइस टैग के साथ आए, दोनों के दोनों, दोनों कस्टम नहीं हो पाए, और दोनों में फिजिकलिटी की कमी बिल्कुल नहीं थी। तो जो हमारे फैंस या फिर जो फुटबॉल फैंस जो देखते आ रहे हैं फुटबॉल और बोलते हैं कि प्रीमियर लीग बहुत फिजिकल है, these teams signed strikers who were physical. Holland was physical, is still physical. Darwin Nunez was physical, is still physical. But नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कम, दोनों के दोनों, मतलब कुछ प्लेयर्स नहीं अकस्टम कर पाते अपने आप को एक नई लीग, एक नई कंट्री में। तो वो देखना होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आर्सेनल आर सर्चिंग फॉर अ प्लेयर, ऐसा कैसा प्लेयर जो कि उनको पुश कर दे, जो कि पुश करा जाए पूरी टीम को और लीग जिता दे या फिर चैंपियंस लीग जिता दे। तो ऐसा प्लेयर आप लेकर आ रहे हो जो 21-22 साल का है, इट इज़ अ लिटिल रिस्की, बट विल सी क्या होता है। दैट रूमर एंड प्राइस टैग बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। और बात करते हैं तीसरे रूमर के हिसाब से, आर्सेनल के तीसरा ट्रांसफर रूमर जो अभी तक चलता आ रहा है उसकी, तो मार्टिन जुबीमेंडी का थोड़ा, आई ऑल्सो बिलीव इन लाइक व्हाट यू हैव सेड के जुबीमेंडी टू आर्सेनल इज बेसिकली डन। बट पिछले एक हफ्ते से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रूमर्स का जो सिलसिला है वो बढ़ गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रियल मैड्रिड से जुबीमेंडी लिंक्ड है, एंड वी ऑल नो व्हेन रियल मैड्रिड कम्स कॉलिंग, हाईजैक्स होना काफ़ी आसान हो जाता है, बिकॉज ऑफ द स्टैचर ऑफ द क्लब। रियल मैड्रिड का स्टैचर ऐसा है कि अगर वो आए तो प्लेयर जनरली शायद डाइवर्ट हो जाए और क्लब ज्वाइन कर ले। वील हैव टू सी, वेट एंड वॉच के क्या होता है। जुबीमेंडी भी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है, ही इज़ अ ह्यूज जाबी अलोंसो फैन, एंड ही हैज़ मतलब ऑलवेज प्रेज जाबी अलोंसो, अभी तक जितना भी हमने उसको मतलब बोलते हुए सुना भी है। तो जाबी अलोंसो हैज़ जॉइन मैड्रिड नाउ, एज वी ऑल नो। और जाबी अलोंसो अगर कॉल करे जुबीमेंडी को, अगर जाबी अलोंसो कॉल जाता है, तो विल हैव टू वेट एंड वॉच के क्या होता है आगे जाने वाले ट्रांसफर में। थोड़ा स्पाइसी हो सकता है ये, बट पर्सनली मेरे को भी लगता है कि जुबीमेंडी टू आर्सेनल इज सील्ड। तो ये था हमारा आज का ट्रांसफर डेली न्यूज़। हमने बहुत सारे क्लब्स के बारे में बात आज नहीं की है। ऑब्वियसली वी विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो टुमारो, और हम बाकी क्लब्स के बारे में या फिर कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक या और इंटरेस्टिंग रूमर अगर आ जाता है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ डू जॉइन अस टुमारो एज वेल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, एंड हेल्प अस ग्रो। बस मिलते हैं आपसे कल विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।